Welcome guys, welcome to my YouTube channel that is your future destination and there is a process called KYC. We all know that हम लोग जब बैंक में जाते हैं तब हम लोगों को बोलते हैं कि KYC करा के आइए, KYC करा के आइए. But what is this KYC? We all want to know that what is the. हम लोगों को तो पता है कि KYC होते हैं, हम लोग बैंक में जाते हैं, फिर बैंक में जो स्टाफ लोग रहते हैं वो लोग कि हम लोग को बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करके ये फॉर्म फिलअप करके ऐसे करके सबमिट करिए. लेकिन केवाईसी क्या होता है, उसका लिमिट क्या है, आपको केवाईसी जमा करना है कि नहीं, हाँ बैंक के लिए भी ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसका प्रोसीड्यूर क्या है, सब कुछ आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे. तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं. यूट्यूब चैनल दैट इज़ योर फ्यूचर डेस्टिनेशन. आज का क्लास का टॉपिक है केवाईसी. केवाईसी का बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. केवाईसी तो सबको ही पता है, लेकिन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी. केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर. ठीक है, नो योर कस्टमर यानी नो योर क्लाइंट, ये होता है केवाईसी का फुल फॉर्म. तो केवाईसी का बारे में आज का क्लास में सब कुछ पढ़ेंगे. तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. पहले केवाईसी होते क्या है. इट्स अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग कस्टमर बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस रिलेशनशिप. टू दिस प्रोसेस इज विद इन बॉर्डर स्कोप ऑफ बैंक्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी. ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी का अंदर ये केवाईसी आते हैं. और ये क्या होता है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग कस्टमर. अगर बैंक में बोलिए यानी या कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर कोई कस्टमर बन के जाते हैं जिसके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, उसका पहले जो है इंस्टीट्यूशन उसने वेरीफाई कर लेते हैं कि वेदर द कस्टमर इज़ एबल टू पे. अगर उसने कुछ उधर ले लिया तो वो सब पे कर सकते हैं कि नहीं, ये सब देख लेते हैं. सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग कस्टमर बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस रिलेशनशिप. This process is within broader scope of banks' anti-money laundering policy. At the time of opening an account, bank has to ensure that the prospective customer is a person who he or she claims to be. यानी ये जो कस्टमर है ये एक पर्सन है. अगर इसने कुछ चोरी किया, अगर कुछ पैसा लेके पैसा नहीं दे सका तो बैंक उसको स्यू कर सकते हैं. ठीक है, अगर ऐसा कोई है कि अगर वो पर्सन ही नहीं है, अगर फॉर्ज नेम, फॉर्ज सिग्नेचर, इसमें से अगर वो बैंक के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप बनाए यानी किसी भी फिनेंशियल सेक्टर के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप बनाए, तो ये तो एक रिस्क वाला बात हो जाता है कि वो पैसा चुका सकते हैं कि नहीं. तो इसके लिए ये केवाईसी यानी वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है. अब ये मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी क्या होता है, चलिए आगे इसको देख लेते हैं. व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी. सो मनी लॉन्ड्रिंग का क्लास और एक तो हम बनाएंगे, उसमें पूरा मनी लॉन्ड्रिंग पूरा हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे. आज थोड़ा सा जान लीजिए. इट्स अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग मनी ऑब्टेन फ्रॉम क्राइम्स और एनी इलीगल मीन्स. अगर कोई क्राइम करके इलीगल मीन्स से अगर पैसा कमाए हुए हो, प्रोसेस ऑफ, तो इसी अगर ऐसे पैसा कमाए हुए हो तो वो जो प्रोसेस वो मनी को फिर लीगल फॉर्म में चेंज करने के लिए, लेजिटिमेट सोर्स में चेंज करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग. नाउ व्हाट इज़ केवाईसी इज अ प्रोसेस. सो देखिए, केवाईसी इज़ अ प्रोसेस टू प्रिवेंट फ्रॉडस्टर यूजिंग नेम एड्रेस फॉर सिग्नेचर. अगर कोई फ्रॉड कोई आदमी अगर फ्रॉड नेम, फ्रॉड एड्रेस, फ्रॉड सिग्नेचर लेके अगर अगर और किसी का सिग्नेचर लेके अगर बिजनेस कर रहे हैं फॉर डूइंग फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शन. फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शन करने के लिए ये फ्रॉड नेम, फ्रॉड एड्रेस, फ्रॉड सिग्नेचर ये सब यूज़ कर रहे हैं. अगर मान लीजिए किसी से ये लोग क्या है ऐसे सिग्नेचर बना के, ऐसे नाम बना के और किसी से लोन लेते हैं, लेके बैंक में जमा करते हैं, तो वो जो मनी हो गया, सो इट इज़ नॉट अ लीगल फॉर्म ऑफ मनी, है ना. इलीगल सोर्स में से मनी अर्न किया गया था. तो ऐसा केस में क्या है, केवाईसी क्या कराया जाता है. ये जो फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शन है उसको बेनामी ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं. तो ये लोगों को रुकने के लिए, ये लोगों को प्रिवेंट करने के लिए केवाईसी प्रोसेस स्टार्ट किया गया था. आफ्टर दैट आरबीआई इंट्रोड्यूस केवाईसी इन 2002. 2002 में आरबीआई क्या किया है, केवाईसी जो है वो प्रोसेस को लॉन्च किया है. हु नीड्स टू डू केवाईसी. पहले बोला गया था कि
जिसका बैंक में 50,000 से ज़्यादा पैसा है, 50,000 से ज़्यादा अगर कोई लोन लिया है उसी को ही KYC करना पड़ेगा। बट नाउ अ डेज ऑल द कस्टमर, जितना भी कस्टमर है, जैसे भी पैसा है, सबको KYC कराना मैंडेटरी है। इवन कि आजकल जो ऑनलाइन भी जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे हम लोग गूगल पे, पेटीएम, ये सब भी जब यूज़ करते हैं तब भी KYC करना क्या है, मैंडेटरी है। सो ऑल कस्टमर नीड टू KYC कैरी आउट बाय एनी बैंक, financial institution, बैंक, financial institution एंड अदर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी बैंक, कोई भी financial institution, कोई भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन अगर KYC फॉर्म जो प्रोसीड्यूर है, अगर उसका अगर वो प्रोसीड्यूर फॉलो करते हैं तो सभी उसका जितना भी कस्टमर होगा सबको जाके KYC कराना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डूइंग KYC कराने के लिए क्या चाहिए? जनरली एन आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए विद फोटोग्राफ एंड एड्रेस। आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए जिसमें फ़ोटोग्राफ होना चाहिए एंड एड्रेस प्रूफ भी चाहिए, यानी कहाँ रहते हैं। सो आइडेंटिटी प्रूफ विद फोटोग्राफ एंड एड्रेस प्रूफ आर द टू बेसिक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। यही दोनों मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो KYC कराने के लिए चाहिए ही चाहिए, नीड्स फॉर KYC। बट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ऑल्सो रिक्वायर्ड इनकम प्रूफ, तो इनकम प्रूफ भी उसको चाहिए होता है। तो इनकम प्रूफ में क्या क्या होगा, जैसे हो गया उसका टैक्स रिटर्न, तो ये सब भी, इनकम स्टेटमेंट, तो ये सब भी हो सकते हैं। और एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ में वोटर कार्ड हो सकते हैं, आधार कार्ड हो सकते हैं जिसमें फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ है, और एड्रेस प्रूफ भी चाहिए। एड्रेस प्रूफ में भी वो सब हो सकते हैं, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकते हैं। तो ये सब चीज़, ये मेन दो चीज़ है जो KYC के लिए मैंडेटरी होता है। सो आज का क्लास को यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। थैंक्स गाइस फॉर लिसनिंग, and if you like my video then don't forget to subscribe my channel and don't forget to share this video with your friend and any other who is very much required this kind of videos. Thank you so much guys.